डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको शुरुआत में अगर हम लोग समझ गए तो फिर अ, हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, किसी से नहीं मिलते, शांत रहते हैं, कहीं कोई परिवार से नहीं मिलते, कोई बातचीत में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ काम में मन नहीं है, नाराज़ रहना, अफसोस होना, नींद नहीं आना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम डिप्रेशन की शुरुआत में हैं। अगर हम आज डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे तो अपने बहुत से लोगों को देख पाओगे कि डिप्रेशन से हर कोई परेशान है। फिर उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है। इसलिए हम लोग जो भी ऐसे हम दिख रहे हैं सिम्टम, तो हम लोग शुरुआत में ही उस पे ध्यान देना चाहिए और डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ अच्छी-अच्छी जो भी चीज़ें हैं वो करना चाहिए। जो बच्चा या फिर जो भी बुजुर्ग डिप्रेशन में चले जाता है तो उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा फेस करना पड़ता है। आजकल डिप्रेशन क्यों हो रहा है? तनाव की वजह से। तो अपने परिवार में बच्चों को ये सिखाइए, बुजुर्ग को टेंशन नहीं रहना चाहिए, बुजुर्ग को सिखाइए, बच्चों को हैप्पी रहना सिखाइए, लोगों से मिलना-जुलना सिखाइए। शुरुआत से ही बच्चों को या फिर ऐसे जगह में अकेले में मत रहिए, उनको पब्लिक प्लेस में लेके जाइए, उनके हम उम्र वालों के साथ खेलने दीजिए, उठने दीजिए, बैठने दीजिए। और घर में अगर बच्चा ज़्यादा जिद कर रहा है, ज़्यादा गुस्से वाला है, बचपन में वो नहीं सुनता, जिद करता, तो उसको छोटे मतलब ऐसे एन्जॉय के प्लेस में ले जाइए, उनमें अगर बदलाव आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर उनमें बदलाव ही नहीं आ रहा, उन वो किसी दूसरे बच्चे को देख के चिढ़ रहे या फिर किसी के लिए उनको परेशानी हो रही कोई रहने से बच्चा, तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए और नहीं तो फिर ये आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हमें बचपन में ही आता है। डिप्रेशन जो चीज़ है वो कभी भी हो सकती है, इसलिए तनाव से हमें दूर रहना है। आज तो बहुत ज़्यादा लोगों को मैं देखी हूँ कि 50-60 साल के बाद अचानक से वो डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारे जीवन का इतने समय में जहाँ हमारा जो जीवन है हमने इस तरह व्यतीत किए, बस एक ही फ़ोकस, एक ही ध्यान, एक ही विचार, ना सोना, ना खाना, ना कहीं जाना, ना आना, कहीं किसी से मिलना। नहीं, जबकि इंसान को मालूम है कि तनाव से हमें मुश्किल होती है, डिप्रेस हो जाएँगे, फिर हमको बीमारी हो जाएगी, हम लोग को दवाखाना भी नहीं जाना है, हमें डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी नहीं लेना है, ऐसा उनके मन में आता तो फिर वो चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती है परिवार को, क्योंकि फिर उन्हें सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए डिप्रेशन की जागरूकता रखिए, डिप्रेशन से बचने के लिए आप अपने परिवार को ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा कोई सिम्पटम है कि कोई डिप्रेस हो रहा है या परेशानी हो रही है तो उन्हें जल्दी से उस अच्छे-अच्छे जगह पे ले जाके उनके साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, उनसे बैठ के पूछिए, उनसे बैठ के अच्छे से बात कीजिए। हो सकता कि ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन कोई बीमारी से होता है, वो तनाव से होता है या फिर ऐसा है कि वो अकेला महसूस करता है, रहते तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन वो अकेला महसूस करती है या करता है, फिर वो ऐसा लगता है उनको कि भई मेरे साथ में क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है वैसा, जबकि वो सब कुछ नॉर्मल होता है। तो हमें ये सब चीज़ें बचपन से अगर हम बच्चों को अच्छे से हर जगह ले जाएँगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएँगे सबसे मिलने का, उठने का, बैठने का, तो मेरे विचार से ये नहीं होगा। अब रही बात ऐसा है कि ये सब फ़ॉलो करने के बाद भी ये सब फ़ॉलो करने के बाद भी अचानक से कभी भी कोई डिप्रेस रहने लगता है, कोई भी एज में, तो वो लक्षण को पहचानिए। ऐसा नहीं है कि हम लक्षण नहीं जानते, सभी को मालूम है वो डिप्रेस जो हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उसे भी पता रहता है कि ये तकलीफ़ें हैं जो हमें नुकसान कर सकती है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता या पाती। तो इस वजह से डिप्रेस होना ही नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में थोड़ा-सा छोटा-मोटा हँसी-मज़ाक भी कर लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए और जितना हो सके उतना अच्छी नींद लेना चाहिए। सबसे बड़ा कारण तो नींद को ही मैं मानूँगी और तनाव को मैं मानूँगी कि डिप्रेस में ये जो 2 चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है। अगर कितना भी तनाव रहो, अगर उनकी नींद अगर पूरी हो गई तो थोड़ा-सा फ्रेश लगता है। तनाव रहेगा तो नींद अगर नहीं आएगी तो फिर डिप्रेशन बढ़ते जाता है। आज डिप्रेशन बहुत जगह देखने को मिल रहा है और वो बहुत भयानक रूप लेने रहा है। ऐसे लोगों को बहुत सजगता से रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, अपने परिवार में सभी के साथ में अपनी बातें शेयर करना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और एकदम नाराज़ नहीं रहना चाहिए, अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, रोशनी में बैठना चाहिए, बाहर का
सूर्योदय के समय बाहर टहलना चाहिए। वो डिप्रेस व्यक्ति भी खुद अपने आप कर सकता है, अगर चाहो तो एक मेंटेन रूटीन बना के, टाइम टेबल बना के। लेकिन कभी-कभी डिप्रेस व्यक्ति के अंदर इतनी मन में ये नहीं रहती शक्ति कि हम लोग ये करें, वो करें। वो करना ही नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत परेशान रहते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करके उनका मनोबल बढ़ाइए, उनको आगे का जीवन अच्छा रहने के लिए उनको प्रेरित करिए, उनको अच्छी-अच्छी बातें बताइए, उनको बताइए कि डिप्रेस कितना नुकसान करता है आप खुश रहने के लिए। तो इस प्रकार से अगर डिप्रेशन से निजात पाएँगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना डिप्रेशन जो है इंसान का जीवन बहुत तकलीफ में डाल देता है।